यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। देखिए जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। योगी जी क्यों कहते हैं अपराधी थर 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 कांपता है, क्यों कहते हैं? कांपते हैं। चोरी करने वाले क्यों नहीं कांपे? खुश हो बीजेपी की सरकार में? नहीं कुछ नहीं। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है? लोकसभा में तो अयोध्या हार गई थी बीजेपी। हार गई थी हाँ। लेकिन अभी फुल फॉर्म से आएगी। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार जानी चाहिए या फिर जो हो रहा है ठीक हो रहा है? अब जानी भी चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। आने वाला चुनाव है 2027 का। हमारी चुनावी यात्रा जो है वो यूपी के अलग अलग जिलों में जा रही है, लखनऊ के अलग अलग कोनों में जा रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मन में क्या कुछ है, तमाम सारे मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रामपुर के अंदर जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, बाबा का बुलडोजर एक्शन जो है, बुलडोजर की जो स्टीयरिंग है वो जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ घूम गई है, उसको कैसे देख रहे हैं लोग, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में माहौल किसका दिख रहा है? चुनाव में जबरदस्ती चुनाव में तो योगी जी, बाबा जी का मायावती दिख रहा है और कहीं का है जबरदस्ती वाला दिख रहा है कि मन से कह रहे हो? जबरदस्ती वाला। जबरदस्ती वाला मतलब मन में कोई और है? तो जबरदस्ती उनका तो होने वाला है। सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। देखिए जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, बस इतना, हाँ इतना हम कहना चाहेंगे। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार जानी चाहिए या फिर जो हो रहा है ठीक हो रहा है? अब जानी भी चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार में सब ठीक चल रहा है? फिलहाल तो हमारे हिसाब से 99% ठीक चल रहा है। 1% गलत क्या चल रहा है? 1% गलत ये चल रहा है कि जैसा देश वैसा भेष। कोई आदमी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमको अपने आप पे डिपेंड रखना क्या अच्छा लगता है मोदी और योगी में आपको? है। अच्छा क्या लगता है, जो पहले जो चीज चल रहा था उसमें बहुत कंट्रोल हुआ उसमें, जैसे लेकिन क्राइम अब भी चल रहा है। क्राइम अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं चल रहा है, क्राइम अब भी है, लेकिन 99% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 70% क्राइम कम हुआ है। अब बीजेपी तारीफ करे और हाँ, अच्छाइयाँ तो बताओ। बीजेपी कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी वो 20 साल और रहे बीजेपी, किस मुद्दे कम से कम देश का थोड़ा सा अगर ना पूरा सुधार हो तो कुछ थोड़ा तो सुधार होने चाहिए। इन लोग कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले तो कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी करवाए दीन है। कौन? बीजेपी वाले ये अखिलेश बाबा जो है खुद टोटी चोर है। अखिलेश बाबा खुद टोटी चोर है, चंदा तो चोर उसके है, लिए क्या बढ़ावा करेंगे? चोर है कह रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, वो तो चंदा चोरी है। गाय को कहते हैं कि गाय हमारी माता है और यूपी से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। देखिए आप मतलब क्या फंस गए हो ना, जवाब देख पड़िए तुमका। क्या सब कुछ करना सनातनी चाहिए। है तुम 20-25 नहीं साल। नहीं, देखिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कानून बराबर अरे सबके हो लिए सका होता तो है। टिन्नू यादव चुराई नो सैफई भेजी नो पैसा अखिलेश यादव की, वो अब भी तो भाई शामिल रहे। मैं तो देख नहीं रहा हूँ कि भाई किसने चुराया, लेकिन ये बात सामने आई, मीडिया ने सामने किया ये बात, हम मीडिया द्वारा जानते हैं, बाकी तो वहाँ तो गए नहीं कि मुझे ये मालूम हो कि वो। एक महंत जी थे परमहंसाचार्य, तो वो कह रहे थे टिन्नू यादव को फांसी की सजा दे दो और जितने शुक्ला जी पांडे जी पकड़ेगा उनको 6-6 महीने की सजा दे दो। आप मेरी बात समझिए, ये फांसी देने वाला ये बेवकूफी वाले अरे महंत बात कर रहे हैं, ये बेवकूफी वाला बेवकूफ काम है है। महंत, इतने बड़े महंत हैं, कह दो उनको फांसी कैसे दे दी जाएगी? संत हैं, जगत गुरु हैं। अरे सगत गुरु है तो क्या हो गया? जी क्यों कहते हैं अपराधी थर 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 कांपता है, क्यों कहते हैं? कांपते हैं। चोरी करने वाले क्यों नहीं कांपे? चोरी करने वाले तो उनको भाई सजा दो, उनको पकड़ के कांपे सजा क्यों दो। नहीं? राम जी के यहाँ चोरी कैसे हुई? क्यों नहीं कांपे चोर? नहीं तो चोर नहीं कांपे, वो तो उनकी गलती है। योगी जी का भय भूल गए थे क्या चोर चोरी करने? हाँ, वो भय भूल गए थे, वो तो पक्का है कि भय भूल गए थे। उनको ये मालूम कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जवाब लेने के लिए। आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है? लोकसभा में तो अयोध्या हार गई थी बीजेपी। हार गई थी, हाँ। लेकिन अभी फुल फॉर्म से आएगी, फुल फॉर्म से फुल आएगी। फॉर्म से आएगी। हम लिखित में स्टैम्प पेपर, बिना काउंटिंग के बता रहे स्टैम्प पेपर लाइए, हम अभी लिख करके देते हैं। ये कौन सेटिंग एटिंग है का? और क्या, बहुत मतलब हो गया। 27 में बीजेपी की सरकार आ रही है। जी 100% आ रही। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ी ज्ञान की बातें आपने करी हैं। खुश हो बीजेपी की सरकार में? नहीं कुछ नहीं। झूठ ना बोलो, तुम कह रहे हवाई जहाज में बिठा ले हवाई चप्पल पहनने वाले को, तुम पहने हो हवाई चप्पल? तो हवाई चप्पल और जितने औकात उतने ही पहनेंगे ना। तो मोदी जी कहीं ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे हम। नहीं हवाई जहाज में नहीं। हाँ भगवा गमछे कसम, क्या करो? गमछे कसम खाओ। कसम वसम नहीं खाएंगे कोई का। अच्छा क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार में कहते हैं अच्छे दिन आ गए, गरीब खुशहाल है,
15-15 चाहे लाख। किसी की सरकार आए गरीब गरीब ही रहेगा, वो अमीर नहीं होगा। कितना कांग्रेस की सरकार में खुश था ना बीजेपी की सरकार में? नहीं मतलब कोई हमसे सरकार कोई गरीब पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। समाजवादी पार्टी जवाहर यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? हम आपकी बात से हम सहमत है और समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं आजम खान और उन्होंने ही यूनिवर्सिटी। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव, मेरा मानना है कि हम अखिलेश यादव के सपोर्टर नहीं है, ना ही विरोधी है। जो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव को ग्राउंड पे तैयारी करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी सब अखिलेश यादव सामने से बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे, यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल मुद्दा बना देंगे और कहेंगे कि अखिलेश यादव मुसलमान क्या सपोर्टर है, और फिर उनका भी वोट बैंक, भैया हर सरकार को अपना वोट बैंक तो देखना पड़ता है। समाजवादी को यूपी के अंदर 20% मुस्लिम है तो वो एक तरफा वोट देता है समाजवादी को। जानते हैं आप? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे हैं समाजवादी में, बहुत उन्होंने योगदान दिया है पार्टी को। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि मुसलमानों ने आपको हमेशा से वोट दिया, आजम खान एक पार्टी को बनाने में उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है, वो आज जेल में, उनकी बनाई यूनिवर्सिटी अगर आज टूट रही है, बुलडोजर चलने के कागार पे है, तो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? वो अखिलेश यादव जी बहुत ही समझदार नेता है, ये तो हमें पता ही है, सबको ही पता है। और वो ये जानते हैं कि उनका भी जो मुस्लिम वोट है, जो मुस्लिम वोट है उनका भी वो मुस्लिम वोट हिलेगा नहीं, और मुसलमान भी अब बहुत समझदार हो रहा है धीरे धीरे। उसे पता है कि वो आवाज़ अगर अखिलेश यादव मुसलमान की तरफ से आवाज़ उठाएंगे तो उनका हिंदू वोट कटेगा, और यूपी में मुसलमान चाहे जितना वोट दे ले, सरकार फिक्स है। बहुत सारे युवा जो जंतर मंतर पे हैं वो अपने माँ बाप को कह रहे हैं हमारी बर्बादी का जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि किसी के माँ बाप जाने नहीं दे रहे हैं, किसी के माँ बाप जाने नहीं दे रहे हैं, ना किसी को पहुँचने दे रहे हैं। भाई हम सब क्या स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पैसा नहीं है वहाँ जाने का। बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि मम्मा पापा आपने बीजेपी को वोट दिया था इसीलिए कि आज हम लाठी खाए उनकी सरकार। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसने वोट दिया था, जो उनका कोर मेंबर है, वो अनभक्त है, वो अभी भी वोट देगा। और अपोजिशन चाहे जो कर ले, अपोजिशन वहाँ पार्लियामेंट में बोलता है या राहुल गांधी बोलते हैं, उनके मुंह से कैमरा हटा दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। वो करें क्या? आपने 4 घंटे के मानसून सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, देखा होगा, मैंने तो देखा, कहीं मुझे झलक ही नहीं दिखी, सिर्फ आवाज़ें आ रही थी कि पीछे से चिल्लाया जा रहा है, भी बोलने नहीं दिया जाता, नहीं दिखे ही नहीं, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं, सिर्फ चिल्लाने के बाद सुननी, किसी को टाइम तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार में देश का भविष्य खतरे में है? देश का भविष्य तो छोड़िए, अभी प्रेजेंट भी बहुत खतरे में है। 14 साल में सरकार ने क्या करा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि खाली डिवाइड एंड रूल हो रखा है और कुछ नहीं हो रखा है बस। लग रहा है पब्लिक बदलाव करेगी इतने बड़े आंदोलन? पक्का 2029 तक देखिए, 15-16 साल का जितना बच्चा है सब 18 का हो जाएगा 2029 तक, और मेजर वोटिंग उस समय यूथ के हाथ में होगी, बिल्कुल बदलाव आएगा। और अगर तब भी बदलाव ना आए तो इससे बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता कि ईवीएम में चोरी चल रही है। यहाँ पे भी अगर यूपी में भी इलेक्शन होगा तो अखिलेश यादव जी की कमी है, वो ऐसे बोलते नहीं है, जब इलेक्शन करीब आता है तब वो भी बोलना शुरू लगता है देश को एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और मैं राहुल गांधी को काफ़ी अच्छा नेता मानता हूँ, कि मतलब बहुत सही नेता, अगर उनको एक मौका तो देना चाहिए। देश की कमान अगर वो संभालते हैं अगर तो 3 मौके मोदी को मिल रहे हैं, योगी को इतने मौके मिल, एक मौका भाई हर तरीके के नेता को हमने देख लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमने हर तरीके का नेता देखा, इंदिरा गांधी देखी, सबको देखा, एक मौका तो दे सकते हैं ना भाई। वैसे भी वो बहुत मुश्किल से ही जीतेंगे, और जब चाहे तब हरा सकते हैं राहुल गांधी को, इतना तो है ही कि बहुमत से नहीं जीतेंगे, बहुत मुश्किल से जीतेंगे। तो एक मौका देख लो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो हटा देना, अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो हमें पता है। तो एक मौका देने में क्या जा रहा है, जब तुम 15 साल दे सकते हो किसी अनपढ़ को, तो 5 साल पढ़े लिखे को देना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठी चार्ज की गई, लहूलुहान कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तमाम सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, किसी से छुपी नहीं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद लोगों के अंदर जो विरोध है ना, उस विरोध को बताया नहीं जा सकता है कि लोग कितना दुखी हैं और कितना विरोध है। साथ ही साथ रामपुर के अंदर मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बाबा का बुलडोजर एक्शन जो है वो होने वाला है, उस पर भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। आने वाले 27 के चुनाव में जनता का मूड क्या है, जनता का मन क्या है, किस मुद्दे पर वोट करने वाली है। जिस तरीके से तमाम सारे जो है मुद्दे देश के अंदर अभी चल रहे हैं, देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए लोग मौजूदा सरकार के बारे में क्या कुछ सोच रही है या बदलाव के बारे में सोच रही है, तमाम सारे मुद्दों पर हमने लोगों से चर्चा की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।